बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 20 हमने क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम उधर लिखते हैं आर की पावर एन साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एन। ये है जी क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आर वाली चीज़ें अलहदा कर लेते हैं। आर की पावर एन इज़ इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एन थीटा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि आर वाली अलहदा कर ली है, थीटा वाली अलहदा कर ली है, पुट कर देंगे। पुट आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी कर देते हैं हम। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन एन थीटा इधर आ जाएगा। साइन एन थीटा इज़ इक्वल टू ए एन बटा जी इन्फिनिटी। ठीक है, एन बटा इन्फिनिटी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन एन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर वही आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था कि साइन एन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह, क्योंकि एन आ रहा है, तो हम इसका एन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, तो साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो कितने पे होगा, के पाई पे हम लिख देते हैं। वो मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन में समझाया हुआ है। तो ये थीटा इज इक्वल टू के बाई एन पाई हो जाएगा। तो दैट इज़ अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाई एन पाई। अब हम जब अल्फ़ा आ गया तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो देखें इस साइड पे भी आर की पावर एन है, तो एन पे पावर रूल लगाएंगे। एन शुरू में आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1। फिर जिसकी पावर है यानी आर की पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। इस साइड पे आ जाते हैं। इस साइड पे हमारे पास क्या है, ए एन जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, ए एन बाहर आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाएंगे, साइन स्क्वेयर एन थीटा, साइन एन थीटा एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस एन थीटा, और साथ में एन भी लगा देंगे। ठीक है, 1 एन भी चले। तो उसके बाद एन आर की पावर एन माइनस 1 डी आर बाई डी थीटा कर देते हैं इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस ए एन कॉज ऑफ एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एन थीटा हम लिख लेते हैं। यहाँ से एन को इस तरफ ले आते हैं, एन आर इनके इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, एन आर की पावर माइनस 1। ठीक है, सॉरी इधर एन भी है ना, इसके साथ एन भी, इधर एन लिख देते हैं। और ये एन जो है इस एन से कट जाएगा, तो ये आर की पावर एन ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डी आर बाई डी थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा जी माइनस ए की पावर एन कॉज ऑफ एन थीटा डिवाइडेड बाई आर की पावर एन माइनस 1 साइन स्क्वेयर एन थीटा। ठीक है, अब हमें डी थीटा बाई डी आर चाहिए, इसको उल्टा देते हैं हम। इसको जब उल्टाएंगे तो हमारे पास आएगा डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस आर की पावर एन माइनस, यानी कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, माइनस उधर का उधर ही रहेगा। तो अब इसके दोनों तरफ हम आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, जब इधर आर स्क्वेयर से करेंगे मल्टीप्लाई, इधर भी, चलो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। तो जब इधर से आर स्क्वेयर लिखेंगे, आर स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि आर हमारे पास किसके बराबर था, आर की पावर एन हमारे पास तो वो चीज़ है ना, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई साइन एन थीटा। हमारे पास तो ये चीज़ है, हमारे पास तो आर स्क्वेयर तो नहीं है। इसका मतलब है इसके दोनों तरफ अगर पहले हम वैसे रफ़ अमल में कर लें कि हम 1 बाई एन कर देते हैं, आर की एन की पावर 1 बाई एन, इसकी पावर भी 1 बाई एन दोनों तरफ, यानी कि 1 बाई एन पावर ले लेते हैं, साइन एन थीटा इसकी पावर 1 बाई एन। तो ये आर बन जाएगा सिर्फ। जब आर बन जाएगा तो हम स्क्वेयर इसका ले सकते हैं। फिर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई साइन की पावर 2 बाई एन थीटा। ठीक है, अच्छा चले पहले इस तरह कर लेते हैं कि आर स्क्वेयर है, ये आर की पावर एन माइनस 2 है, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आर स्क्वेयर डॉट आर की पावर एन माइनस 1 लिखा हुआ है ना ये, तो इसको दोनों आर है नीचे आर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों पावरें ऐड कर देते हैं, 2 प्लस एन माइनस 1, यानी कि आर की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट वो ये स्क्वेयर वाला हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट जो है ना वो काम करते हैं। तो अब देखो माइनस इस आर एन की माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर एन प्लस 1 और मल्टीप्लाई ये वाला साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वेयर एन थीटा डिवाइडेड बाई ए की पावर एन कॉज ऑफ एन थीटा। और इस आर एन को अलहदा कर लेते हैं, माइनस आर की पावर एन डॉट आर की पावर 1, यानी हाली आर लिख देते हैं। ठीक है,
हाली आर वाले को अलहदा लिख लेते हैं, उसको अलहदा, मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर एन थीटा डिवाइडेड बाई ए की पावर एन कॉज ऑफ एन थीटा। आर की पावर एन हमें पता है वो क्या है, वो ये है, उसकी जगह ये लिख देते हैं माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई साइन एन थीटा। ये आर की पावर एन की जगह हमने लिखा है, मल्टीप्लाई आर की जगह हमने क्या लिखना है, आर की जगह लिखना है ये वाला, यानी ये क्या लिखा हुआ आर इंटू ए बटा साइन की पावर 1/n एन थीटा। ठीक है, ये आर की जगह लिख देते हैं, आर की जगह ए बटा साइन की पावर 1/n एन थीटा, और बाकी सारा दूसरी तरह लिखना है साइन स्क्वेयर एन थीटा डिवाइडेड बाई ए की पावर एन कॉज ऑफ एन थीटा, ये लिख देंगे। अब हमारे पास देखना है कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है, ये ए एन है, ये ए एन है, दोनों कट गए हैं, और ये साइन थीटा एन थीटा और ये साइन 1/n एन थीटा लिखा हुआ है, तो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 प्लस 1/n है, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/n हो जाएगी, ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ए वाला इसी तरह रहने देते हैं, माइनस ए साइन की पावर इधर इसकी पावर 2 है, साइन एन थीटा की पावर इधर 2 है, चल मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इसकी पावर 2 है, 2 माइनस ये 1 प्लस 1/n, ये माइनस है, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे सिर्फ क्या बचा हमारे पास कॉज एन थीटा बचा है, तो माइनस ए साइन एन थीटा, इसकी पावर क्या है 2 माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1/n बचेगा, ऊपर सिर्फ कॉज एन थीटा, ये आ गया हमारा, इस तरफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर बचा है हमारे पास। ठीक है, अब हम हम लिमिट अप्रोच करा देते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू, हम देखते हैं जी हमारा थीटा क्या आया था, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी k/n पाई। ठीक है, तो वो सिंपल वही पुट कर देते हैं, k/n पाई अप्रोच करेगा आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू k/n पाई, और यहाँ पर माइनस ए साइन एन थीटा, इसकी पावर क्या है 1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एन थीटा लिख देंगे, और यहाँ से हम थीटा से अगर अप्रोच कराएं तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी माइनस ए, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, साइन एन थीटा की जगह हम लिख देते हैं k/n पाई। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1 माइनस 1/n, नीचे भी हम लिख देते हैं कॉज एन की जगह, एन तो एन ही है, थीटा की जगह हम लिख देंगे k/n पाई, ये एन से कट गया, ये एन से कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा माइनस ए इंटू साइन k पाई बचेगा, k पाई डिवाइडेड बाई इधर बचेगा जी कॉज ऑफ k पाई। ठीक है, तो उसकी पावर क्या है 1 माइनस 1/n। अब देखो साइन k पाई लिखा हुआ है, k की जगह जो मर्ज़ी लिखेंगे, जो मर्ज़ी होल नंबर लिखेंगे तो हमारा ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर तो जो मर्ज़ी k की जगह अगर 1 रखें तो साइन पाई 0 होता है, k की जगह अगर 0 रखें तो साइन 0 होता है, 1 रखें तब भी 0, 2 रखें तो 2 पाई पे भी साइन 0 होता है, 3 पाई पे भी 0, इसका मतलब है जो मर्ज़ी k की जगह रखें वो तो 0 हो जाएगा, तो इसको सिंपल ही हम 0 लिख देते हैं, सारे को हम सिंपल ही 0 लिख देते हैं, तो इस तरफ ये p बन जाएगा, p इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला हम लगाते हैं कौन सा जी, p इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, तो p की जगह 0 लगा दें, r ही है, साइन इंटू अल्फ़ा की जगह k/n माइनस थीटा लिख देते हैं, तो यही यहाँ से r 0 हो जाएगा, तो साइन k/n माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि r डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, r खुद नहीं 0 होगा, r जब डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स यानी कि k/n, चले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि साइन इनवर्स दोनों तरफ हो जाएगा k/n माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो यहाँ पर बेसिक एंगल लिख लेते हैं, वैसे तो 2 एंगल भी हो सकते हैं, साइन 0 किस पे होता है, साइन 0 पे होता है और पाई पे भी होता है, तो हम बेसिक एंगल लिख लेते हैं सिर्फ 0 वाला। ठीक है, ये साइन 0 होता है,
के पाई बाई एन माइनस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा को अलग कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू के पाई बाई एन आया है, तो यही हमारा क्या है, एसिम्पटोट है। इज रिक्वायर्ड एसिम्पटोट।